अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपने वक्त की बेहतर तंजीम करने वाले लोग ना करना जानते हैं। उन्हें मालूम होता है कि दूसरों को मना करने का मुनासिब तरीका कौन सा है। जब कोई आपसे काम कहता है तो इसका मतलब है वो आपसे कोई उम्मीद रखता है। इसलिए उम्मीद तोड़ना ना सिर्फ अखलाकन बुरा है बल्कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना एक जुल्म है। ताहम ये कहानी का एक रुख है। इसका दूसरा रुख आपसे ताल्लुक़ रखता है। जब आप हर एक काम पर लब्बैक कहना शुरू कर देते हैं तो लोग आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि आप बस दूसरों के कामों के होकर रह जाते हैं, अपने काम तो हाथ से निकल ही जाते हैं। दूसरों को ना करना एक निहायत मुश्किल काम है। इसके लिए खुद एतमादी और ख़ुद तौक़ीरी की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग एहसास कमतरी का शिकार होते हैं उनके लिए दूसरों को मना करना ज़्यादा मुश्किल होता है। ताहम ये वो महारत है जिसकी मदद से आप अपनी कारकर्दगी को कहीं बेहतर कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिनकी मदद से आप लोगों को ना करने के काबिल हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, क्या मना करना ज़रूरी है? अगर आपसे कोई फ़र्द किसी काम का कहता है तो उसे फ़ौरी मना करने से पहले ये जांच लीजिए कि क्या इसे यूं ही मना करना ज़रूरी है। क्या महज इसलिए मना कर रहे हैं कि आप सबको मना करते हैं या वाकई मसरूफ़ हैं? क्या इस फ़र्द को मना करना मुनासिब होगा? मिसाल के तौर पर अगर आपके बॉस ने आपको बुलाकर फौरी तौर पर कोई अहम काम दिया है तो क्या आप उसे मना करेंगे? आपके वालिद या वालिदा ने आपको कोई काम दिया है तो आप कितने ही मसरूफ़ हों, आपके लिए कतन ये जायज़ नहीं कि आप उन्हें काम करने से मना कर दें। चुनांचे किसी को किसी काम से मना करने से पहले आपका अपने तक वाज़ेह होना ज़रूरी है कि क्या ये ना करना ज़रूरी है। ये तभी मुमकिन है कि आपको अपनी ज़िंदगी के आदाफ, अक़दार और तरजीहात का इल्म हो। टिप नंबर 2, अखलाकियात ना छोड़िए। मना करने का तरीक़ाकार बहुत अहम होता है। अक्सर लोग जब किसी को किसी काम से मना करते हैं तो झटपट मुंह पर जवाब दे देते हैं। ये बदअखलाकी हर लिहाज से नाकाबिले बर्दाश्त है। इससे हो सकता है आपका वक्त तो बच जाए लेकिन कुछ ही अरसे में आपके ताल्लुकात मुतासिर होंगे और यूँ आप तनहा होना शुरू हो जाएंगे। चुनांचे जब भी किसी को मना करना हो तो अव्वल उसे पूरे तहम्मुल से सुनिए और उसे अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए। मसला बयान करने वाले को यह एहसास हो कि आप वाकई उसकी बात सुन रहे हैं। उसे मना करना ही ज़रूरी है तो पहले चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए और फिर काम से माजरत कीजिए। टिप नंबर 3, शुक्रिया अदा कीजिए। इस फ़र्द का शुक्रिया अदा करें कि सामने वाले ने आपको इस काबिल समझा और आपसे किसी काम की तवक्को रखी। जब किसी से माजरत की जाती है तो बाज़ औक़ात लोग उसे अपनी हद तक समझ बैठते हैं। अगर आप अपनी बात का आगाज़ शुक्रिया से करेंगे तो इसके हद तक महसूस करने का इम्कान कहीं कम हो जाएगा। ताहम अगर कोई फ़र्द आपको बार बार काम कहता है, जैसा कि अमूमन दफातर में काम चोर मुलाजमीन करते हैं, उसका शुक्रिया करना मुनासिब नहीं है। उसे तो मुंह पर साफ साफ मना कर दीजिए। टिप नंबर 4, वजह बताइए। जब आप लोगों को काम ना करने की वजह बता देंगे तो वो आपसे मुतमईन हो जाएंगे और उनके दिल में आपके बारे में कोई बदगुमानी पैदा नहीं होगी। उन्हें आपकी मजबूरी का पता होगा। यूँ आपके ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे। हमारे लिए ज़िंदगी में हमारे ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं। उन्हें हर किस्म की आग, हत्ता के आँच से भी बचाना ज़रूरी है। ताहम ये याद रखिए कि जो लोग अपने वक्त को बेहतर मुनज़्ज़म करते हैं वो जल्द और वाज़ेह वजह बताने के काबिल होते हैं। टिप नंबर 5, मशक कीजिए। ना कहने की सलाहियत मशक मांगती है। जब आप ये तय कर लें कि आपको अपने वक्त के मौसर इस्तेमाल के लिए ना करना है तो उसमें महारत रफ्ता रफ्ता पैदा होगी। ये मुमकिन नहीं कि आप पहले ही दिन जब आपने फ़ैसला किया आप इसके माहिर हो जाएंगे। लिहाजा मशक शुरू कर दीजिए और इसका आगाज़ आसान अफराद से कीजिए, यानी ऐसे अफराद जिनसे कुछ बेतकल्लफ़ी हो या वो रोज़ाना के मिलने वाले हों। इब्तिदा में वसीले और गैर लचकदार लोगों को मना करना आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। इन टिप्स की मदद से आप खुद एतमादी और ख़ुद यकीनी के साथ माजरत करने का सलीका सीख सकते हैं। याद रखिए, आपका कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में होता है। यह आप पर है कि आप क्या कंट्रोल करना चाहते हैं और क्या छोड़ देते हैं। अगर आप इनकार का फ़न नहीं सीखेंगे तो आप अपने वक्त का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रख पाएंगे। यूँ आपका वक्त दूसरों के कंट्रोल में होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को बेहतर करने के लिए अपनी तजावीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।